बात 1975 की है, जब भारत एक बड़े राजनीतिक मोड़ पर था। इमरजेंसी की स्थिति में जिंदगी ने एक नया रूप लिया था। अब इस बीच इमरजेंसी के दौरान विपक्षी नेता जेलों में बंद थे और सत्ता इंदिरा गांधी की पूरी तरह से नियंत्रण में थी। असल में शासन के कई फैसले पर्दे के पीछे संजय गांधी की सोच से निकलते थे। अब उस समय दिल्ली में छोटे बड़े इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ रही थी, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण करना मुश्किल हो गया था। संजय गांधी को महसूस हुआ कि दिल्ली अब और बोझ नहीं झेल सकती। तभी उनके मन में आया एक दमदार आइडिया, यानी कि क्यों न दिल्ली के बाहर यमुना के उस पार एक नया शहर बसाया जाए। और यही सोच नोएडा की नींव बनी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कैसे बना नोएडा, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय। 17 अप्रैल साल 1976 को नोएडा शहर की स्थापना हुई थी। इसे न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कहते हैं। आपको बता दें कि 20,316 हेक्टेयर में नोएडा फैला हुआ है। कई क्षेत्रों में पूरी तरह से विकसित और अपने अद्वितीय बुनियादी ढांचे के साथ नोएडा एक अलग स्थान रखता है। नए औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर ओखला यानी कि दिल्ली का एक औद्योगिक क्षेत्र के नाम को लेकर इसे नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहा गया और यही संक्षिप्त रूप में नोएडा बन गया। अब इस शहर की कल्पना और स्थापना में कई प्रमुख हस्तियों की भूमिका रही, जैसे संजय गांधी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। आपातकाल के दौरान में संजय गांधी इस परियोजना के प्रमुख प्रेरणा थे। कहा जाता है कि एक हवाई सफर के दौरान लखनऊ से दिल्ली लौटते वक्त संजय गांधी ने विमान से यमुना पार खाली विस्तार देखा और वहीं उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से इस इलाके में एक नियोजित औद्योगिक शहर बसाने की बात कही। अब संजय गांधी की इस पहल को आपातकालीन सरकार में तुरंत समर्थन मिला। उनकी मंशा थी कि दिल्ली की औद्योगिक इकाइयों को इस शहर में स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे राजधानी के प्रदूषण और भीड़ भाड़ कम हो सके। वहीं संजय गांधी के सुझाव पर तत्कालीन मुख्यमंत्री NT तिवारी ने तत्काल सहमति दी और राज्य सरकार ने तेजी से कार्रवाई भी की। वहीं इसमें धीरेन्द्र मोहन मिश्रा का भी एक बड़ा हाथ है। नोएडा बसाने में ब्यूरोक्रेसी की भी बड़ी भूमिका रही है। बुलंदशहर के तत्कालीन जिलाधिकारी धीरेन्द्र मोहन मिश्रा को नोएडा का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने नोएडा की नींव रखी और 10 मई 1976 को नोएडा के पहले मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि CEO के रूप में कार्यभार भी संभाला। मिश्रा के मार्गदर्शन में नोएडा की शुरुआती योजनाओं को अमीला जामा पहनाया गया। शुरुआती दौर में नोएडा प्राधिकरण का संचालन लखनऊ स्थित सूचना केंद्र के एक अस्थायी कार्यालय से हुआ और फिर दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर कार्यालय स्थानांतरित होते हुए अंततः नोएडा के सेक्टर 6 में स्थायी प्राधिकरण कार्यालय स्थापित हुआ। वहीं आपको बता दें, इन तीनों के अलावा अनेक स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और केंद्र राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने नोएडा परियोजना को साकार करने में योगदान किया। वर्षों बाद नोएडा इतना लोकप्रिय नाम बन गया कि नाम बदलने के सुझाव भी आए, लेकिन जनता की पसंद नोएडा ही बनी रही। मैं आपको बता दें, नोएडा उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है और दिल्ली से पूर्व दिशा में यमुना नदी के पार बसा हुआ है। पश्चिम में नोएडा की सीमा यमुना नदी द्वारा दिल्ली से लगती है। वहीं नदी के उस पार दिल्ली के कालकाजी, ओखला, मयूर विहार जैसे इलाके हैं। वहीं आपको बता दें कि स्थापना के समय बुलंदशहर जिले का हिस्सा था और दादरी तहसील में आता था। 1976 के बाद इसे गाजियाबाद जिले में शामिल किया गया, क्योंकि इस क्षेत्र को दिल्ली से सटे औद्योगिक विकास के लिए एक अलग पहचान दी जा रही थी। फिर अंततः 6 सितंबर 1997 को उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद और बुलंदशहर के हिस्सों को मिलाकर एक नया जिला गौतम बुद्ध नगर बनाया, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों सम्मिलित किए गए। वहीं आपको बता दें, नोएडा बसाने में स्थानीय किसानों की भूमिका प्रमुख रूप से इस्तेमाल हुई। सरकार ने भूमि अधिग्रहण के समय किसानों को मुआवजा प्रदान किया, लेकिन प्रारंभिक मुआवजा दर काफी कम थी। वहीं आपको बता दें, 1976 में अधिग्रहित जमीन के लिए किसानों को मात्र 3 से 4 रुपए प्रति वर्ग गज के दर से भुगतान किया गया। तो दोस्तों, नोएडा की नींव न सिर्फ योजना की गई, बल्कि एक विवादित राजनीतिक युग इमरजेंसी में तेज रफ्तार और जरूरत के चलते रखी गई। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।